खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और भोगट रोड, खंडवा। जैसा कि आप सबको विदित ही है, हिंदुस्तान और भारत की सरकार का बजट और उस बजट पर आम जन की क्या लाभ और क्या फायदा, और एक ऐसा बजट जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने भारत की संसद में प्रस्तुत किया है, उसको सामने रख कर के उसमें जितनी भी अच्छी बातें हैं उसको मैच करते हुए इसमें क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कि जैसे कि आप सबको मालूम है, बजट कोई भी विभाग का हो, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का मिक्सिंग ग्रांट होता है। कई योजनाएं हैं, और बल्कि मैं कहूँगा कि अधिकांश योजनाएं जहाँ पर 40-60, 50-50, 75-25 या 90-10, तो उस दृष्टि से हम लोग बहुत खुश हैं कि किसान, गरीब, हेल्थ, बिजली, सौर ऊर्जा, जो मध्य प्रदेश सरकार की गरीबों की प्रायोरिटी थी, अभी देखने में ये आया कि भारत सरकार की जो हमारी सरकार है, भारत सरकार, उसने भी उन चीज़ों को प्राथमिकता पे लिया है। चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो मेडिकल की सुविधा हो, चाहे वो अत्यावश्यक दवाइयाँ हो। अब हमारा जो बजट आने वाला है, हम इसको देख करके उसको बेहतर और करके और हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश की जनता के लिए लाभकारी बनाएंगे। ये हमारे मध्य प्रदेश की सरकार का, हमारे सरकार का दायित्व है। अभी अगर मैं मोटी नज़रों से, आप सबने देखा ही है और मुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से देखा है, भारत की सरकार अभी तक जो हॉस्टल्स बनते थे वो केवल हम उन बच्चों को ज़्यादा पढ़ाते थे ST, SC और OBC, लेकिन आपने उससे आगे बढ़ के हमारे वित्त मंत्री जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सोच दिया है कि पढ़ाई में सबका, महिला शिक्षा को हम आगे बढ़ाएं, कैसे आगे बढ़ाएं, और पूरे हिंदुस्तान के हर जिले में हम छात्रावास खोलें, यहाँ पर जाति समाज से ऊपर उठ के हमारी कन्याओं को, बहनों के लिए 100 सीटर से 500 सीटर तक जैसी सुविधा, जैसी डिमांड होगी, ऐसे छात्रावास, और जिसमें साइंस, विज्ञान, गणित ऐसे कठिन विषय के बच्चों को बड़े शहरों में सुरक्षित छात्रावास, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी पहल है, इसका हमें स्वागत करना चाहिए। और उसी ओर हम अगर दूसरी तरफ देखें तो सोलर पावर, और सोलर पावर से एनर्जी से पंप, घर की बिजली, उसमें सोलर का इस्तेमाल हम बढ़ा ही रहे हैं। और आपने देखा होगा ये जो बजट आया भारत सरकार का, उसमें 10,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा उन्होंने इस बात की रखा है कि छोटे किसानों को, अगर मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहता हूँ कि छोटा किसान अगर 5 हाउस पावर का बिजली का पंप टेम्परेरी चलाता है तो आप सोच सकते हो कितना बिल आता है। अब केवल भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलाकर के हम ये बना रहे हैं कि केवल 10% राशि आपको जमा करना है और 90% आपको लोन के रूप में या सब्सिडी के रूप में मिलेगी, और जिससे कोई लाइन लॉस नहीं होगा, कोई डीपी नहीं जलेगी, लगातार किसानों की फसलें खराब नहीं होगी, और बिजली बचेगी तो आने वाले पीढ़ी के काम भी आएगी। इसलिए सोलर का हम लोग बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, उसके लिए भी भारत सरकार को हम धन्यवाद दे सकते हैं। सबसे बड़ा काम दुनिया में और हिंदुस्तान के आप पड़ोस में अगर हम देखें, मिडिल ईस्ट में देखें, अमेरिका, इंग्लैंड में भी देखें, यूरोप में भी देखें, मेडिकल की जो दवाइयाँ हैं, मेडिकल के जो ऑपरेशन हैं, मेडिकल जो सुविधाएं हैं, बहुत महंगी हैं। और मेडिकल हब के रूप में हिंदुस्तान को स्थापित करना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, क्योंकि सस्ती दवाइयाँ, केवल सस्ती दवाइयाँ नहीं लाए, मेडिकल एम्स, अभी आप इसी बात से अंदाजा लगा लो
कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हिंदुस्तान के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। इस बात से आप अंदाजा लगा, और फिर बड़े बड़े रूप में एम्स खोल रहे हैं, आयुर्वेदिक एम्स खोल रहे हैं, ताकि दुनिया के लोगों को अगर वो बाहर इलाज नहीं करा सकते तो हिंदुस्तान में आकर के इलाज कराएं। जब इलाज कराने आएंगे तो टूरिज्म भी बढ़ेगा। मेडिकल टूरिज्म का रूप, मेडिकल टूरिज्म का नाम हमने दिया है कि केवल टूरिज्म नहीं, आप अपना इलाज भी कराएं, घूमें भी, और हमें विदेशी पैसा भी आएगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसको आगे रख करके हम लोगों ने काम करना शुरू हुआ। पेट्रोल और डीजल जिसकी आयात पर हिंदुस्तान का करोड़ रुपए खर्च होता है, हम कैसे लिथियम बैटरी के माध्यम से केवल ई कॉमर्स में जाकर के ई वाहन से, ई ट्रक, ई बस, प्रदूषण भी मुक्त होगा और हमें बिजली भी, तेल पेट्रोल भी बचेगा। इसके लिए लिथियम बैटरी में जो लगने वाले जो सामान है, कलपुर्जे हैं, वो विदेशों से बुलाने पड़ते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स है। और इस कारण आपने देखा होगा कि कोई भी बिजली से चलने वाला वाहन बड़ा महंगा पड़ता था। इसलिए लोगों को मन में ये था कि क्या मालूम करे सुधार होगा कि नहीं होगा, बैटरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कलपुर्जे कितने के मिलेंगे। अब इलेक्ट्रिक वाहन, चाहे ट्रक हो, बस हो, अभी मध्य प्रदेश में लगभग 500 बसें देने का निश्चय हुआ है, इलेक्ट्रिक बसें, जो बड़े बड़े शहरों में अभी चालू भी कहीं हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में अविश्वास जो होता था कि अगर स्कूटर हमारा खराब हो गया तो फिर कितने की बैटरी आएगा, ये सारे कलपुर्जे उसके सस्ते मिलेंगे। दुनिया में परिवहन एक ऐसी जगह है कि परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान जब आदमी जाता है बहुत देरी से पहुंचता है, तेजी से परिवहन हो, इसलिए 7 हाई स्पीड क्लब उन्होंने बनाए हैं और जिसमें जोन बनाए हैं 7, ताकि जहाँ पर हाई स्पीड ट्रेनें लगभग 160 की स्पीड से ट्रेन चलेगी, माल वाहन होगा, माल भी जल्दी से जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचेगा, तो खराब भी नहीं होगा, वो टाइम से वहाँ पर पहुँच पाएगा। तो नहीं होगी एक लंबी सोच 2047 को रख कर के लंबी सोच का ये बजट है, और जिसको केवल सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको रख कर के हमारे मोदी जी ने बनाया है। हमारे जो ग्रामीण किसान भाई हैं, धीरे धीरे जो हमारे गायों का व्यवसाय, जो हमारे भैंसों का व्यवसाय, उससे दूर होते जा रहे। दूध उत्पादन में हम कैसे बढ़े, हिंदुस्तान में दूध की नदियाँ कैसे बहें, इसमें काफ़ी कुछ पैसा भारत सरकार ने दिया, आपने देखा ही होगा। मध्य प्रदेश सरकार और आगे बढ़ करके अब अगर 25 भैंस आप पालते हैं और उनके रुकने खाने की सब व्यवस्था होती है, तो लगभग 42 लाख रुपए का लोन मध्य प्रदेश की सरकार देती है। इसमें 42 लाख में से 25 से 30% सब्सिडी। तो ये दूध उत्पादन, गौ माता पालना, गोबर को आगे बढ़ाना, प्राकृतिक खेती और किसान कल्याण, इन बातों को लेकर के भी काफ़ी कुछ इसमें इस बजट में उन्होंने दिया है। साथ ही जो हमारे युवा बच्चे हैं, खेल के प्रति रुचि धीरे धीरे कम होती जा रही है बच्चों में, और बच्चे खेलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे नागरिक बनेंगे, और अच्छे नागरिक बनेंगे तो अच्छे इंसान बनेंगे, और अच्छे इंसान बनेंगे तो अच्छे पत्रकार बनेंगे, अच्छे नेता बनेंगे, अच्छे व्यापारी बनेंगे, अच्छे अधिकारी बनेंगे, अच्छे देशभक्त बनेंगे। इसलिए खेलों के माध्यम से कैसे हम उनके जीवन चरित्र को आगे बढ़ाएं, और खेलो इंडिया न केवल मध्य प्रदेश सरकार, बाकी भारत में भी खेल के माध्यम से हम उसको आगे लाना चाहते हैं, युवा शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में भी, मध्य प्रदेश में भी, और खंडवा जिले में मैं कहूँ तो 103 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अभी मैंने सेल्दा में मंजूर कराया, बहुत जल्दी उस पर टेंडर होने जा रहे हैं। तो हम खेलों के रूप में, खेल इंडिया के रूप में, हम इसको भी ऐसा सेक्टर है कि जहाँ युवाओं को अगर हमने मैदान में नहीं उतारा तो उनकी शक्ति का न सिर्फ हास्य होगा, बल्कि वो अपनी ताकत, अपनी बुद्धि किसी और जगह डाइवर्ट करेंगे। इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। जो मोबाइल का फीचर्स आप देख रहे हैं, AI के माध्यम से हम कैसे आगे बढ़े, सेमीकंडक्टर्स के उत्पादन को लेकर हम कैसे आगे बढ़े, इलेक्ट्रॉनिक जो उपयोग की चीज़ें हैं
मोबाइल में लगने वाले हैं, कैमरे में लगने वाले हैं, ड्रोन्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़े महंगे पड़ते हैं। अब सेमीकंडक्टर्स के लिए हम लोग बड़े बड़े हब्स खोल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने धार में एक बहुत बड़े क्लस्टर की स्थापना की, जहाँ पर स्टार्टिंग से लेके विदेश की जाने तक, जैसे चाइना में होता है, यहाँ अगर पैदा हो रहा है यहीं पैकिंग होगी, यहीं बिक्री होगी और यहीं उसको कंटेनर में भर के विदेश भेजा जाएगा। ये पहली बार हिंदुस्तान में हमारे जिले मतलब हमारे प्रदेश में तो हो रहा है। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी कुछ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक, क्योंकि टूरिज्म में हमारा मध्य प्रदेश को अगर हम देखें कि हम लोग मध्य प्रदेश में हैं, हमें मध्य प्रदेश को आगे रखना पड़ता है। मध्य प्रदेश टूरिज्म का बहुत बड़ा हब है, खास करके धार्मिक पर्यटन और वाइल्ड लाइफ पर्यटन। हमारे यहाँ बड़े बड़े नेशनल पार्क हैं, कान्हा हो, चाहे आपका बांधवगढ़ हो, चाहे पेंच हो, चाहे भोपाल के पास हो, चाहे पन्ना हो, ऐसे बहुत बड़े बड़े पार्क। और अगर कोई हमारे पर्यटक बाहर जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी टैक्स में छूट दी है, ताकि आप कम पैसे में भी विदेश जाके घूम सकते हो। और जो पर्यटक यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए 50 शहर को आधुनिकीकरण कर रहे हैं और 50 शहरों में करोड़ों रुपया हर सरकार ने दे दी। उन्होंने शहर तय कर दिए, उसमें भोपाल भी है। भारत सरकार तय करेगी कि विदेशी पर्यटकों के लिए हम हिंदुस्तान में कैसे शहर तैयार करें। ये मुझे लगता है कि पहली बार हो रहा है कि किसी भारत सरकार ने बिना भेदभाव के लगभग हर स्टेट में एक एक दो शहर चिन्हित किए हैं और उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। अगर पूरी उसको हम देखें तो हमारी जो बहनें हैं उनको लखपति दीदी के माध्यम से सोसाइटी बनाकर उन्हें लोन दे करके लखपति दीदी बना करके इन्हें माल जैसा कंसेप्ट भी हम लेके आ रहे हैं। और बहुत जल्दी, मैंने तो पिछली बार भी कहा था कि हम एक ट्राइबल मॉल खंडवा में खोलने जा रहे हैं। उसके लिए हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ टाई अप किया है और कलेक्टर से अनुमति मांगी। ये तो पहला स्वरूप है, लेकिन ऐसे बहनें कोई भी काम मिलके उसमें भारत सरकार भी देगी, लोन भी देगी, सब्सिडी भी देगी और हमारी बहनें आपस में मिलकर कोई भी बड़ा से बड़ा काम कर सकती हैं। अगर हम पहले उसमें देखें तो काफ़ी कुछ भारत सरकार ने देश के युवाओं को, भविष्य को, इलेक्ट्रॉनिक को, टूरिज्म को, डेवलपमेंट को, पेट्रोल डीजल को, खपत को विकास में रखते हुए एक अच्छा नक्शा तैयार किया है। अब उस पर रंग भरने की जवाबदारी हर स्टेट की है। अपना अपना मिलाओ और इसको आगे बढ़ाओ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते हुए जो कल्पना करी है मोदी जी ने कि 2047 आज़ादी के 100 साल बाद हमारा विकसित भारत कैसा होगा, उसको एक मील का पत्थर साबित करें। इसी दृष्टि को आगे रख के हम चलेंगे तो निश्चित रूप से मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष की और पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हम मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। क्योंकि संगठन की शक्ति और शक्ति है, इसमें निचले से लेकर के जो विधायक बनाता है, जो सांसद बनाता है, जो मंत्री बनाता है, जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाता है, उसकी कड़ी हमारा जिलाध्यक्ष, हमारा आम कार्यकर्ता है। इसलिए आम कार्यकर्ता को लगना चाहिए कि हमारे जिताए गए एमएलए, हमारे जिताए गए सांसद, हमारे जिताए गए प्रधानमंत्री देश और जनता के हित में काम कर रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि ये झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी में ये बात बैठे कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। आपसे उम्मीद है कि आप इसको पॉजिटिवली वे में छापेंगे तो हमारी सरकार का हमें लाभ मिलेगा। धन्यवाद।